अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। सुबह के आगाज़ के साथ ही जितनी भी मामला चल रहे होते हैं, सियासी हलचल चल रही होती है, सियासी अपडेट्स हमारे पास आ रही होती हैं, वो सब हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। एक दिन पहले की भी और सुबह सवेरे हमारे प्रोग्राम से पहले की भी जो अपडेट्स होती हैं वो मैं उस पर आपसे बात करती हूँ। कल सूरत हाल ये रही, जनाब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की जो 34 रुकनी काबीना थी उसने हलफ उठा लिया है। यानी नौ मुंतखब काबीना का जो हलफ है उन्होंने अपने उहदों का हलफ उठा लिया है। इसमें से जो भी वजारतें बांटी गई वो बांट दी गई। एक दिन पहले कल का आपने मेरा प्रोग्राम देखा हो तो उसमें हमने तमाम वजारतों का भी बताया था कि किसको जो है वो कौन सी वजारत दी जा रही है, लेकिन कितने लोगों को कितनी वजारतें मिल रही हैं। अब ये तय हो चुका है कि किसको कौन सी वजारत दी जा चुकी है और कौन सा वजीर जो है किस वजारत पर तैनात हो चुका है। लेकिन इसके बरक्स अगर थोड़ा सा देखा जाए, मैं अभी उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात की जाए तो दोनों में ही अभी तक अनबन बरकरार है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये डेडलॉक बरकरार है, उन्होंने हलफ नहीं उठाया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो ये डेडलॉक है कब तक बरकरार रहेगी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ANP और मोहसिन दावर से वादा पूरा ना करने पर तशवीश का इजहार किया है और साथ ही उन्होंने अपने वादों के पूरे ना होने पर अजीब सा मामला क्रिएट कर दिया है। बल्कि अभी तो वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अब सूरत हाल देखना ये है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं ये अपना तमाम मामला जो है वो नवाज शरीफ साहब के सामने रखूँगा, क्योंकि शायद शहबाज शरीफ साहब से वो उस तरह मुतमईन नहीं है। अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो एक सर्द जंग का आगाज़ हो गया है वजारतों के हवाले से, हालांकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 13-14 वजारतें तो मौजूद हैं, फिर उसके हवाले से क्या सूरत हाल है कि और क्या मामलात हैं जो अभी तक तय नहीं पा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन इस वक्त जो हलफ उठा चुकी हैं जो वज़ीर, उनमें वफाकी वज़ीर, 2 वज़ीर ममलिकत और 1 मुशीर काबीना भी शामिल हैं। JUI फे के 4 वफाकी वज़ीर शामिल हैं। MQM के 2 वफाकी वज़ीर शामिल हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी और काफ लीग का 1-1 वफाकी वज़ीर काबीना में शामिल है। 1 मुशीर का ओहदा जहांगीर खान तरीन ग्रुप के ओन अब्बास चौधरी को भी दे दिया गया है जी। और अगर मैं आपको बताऊँ कि वजारत दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह के हवाले कर दी गई है। मरियम औरंगजेब को वजारत इत्तलात दे दी गई है। मुफ्ता इस्माइल को वजीर ख़जाना बना दिया गया है और एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी की वजारत दे दी गई है। इसी के साथ आज़म नज़ीर तारड़ को वजारत कानून का कलमदान सौंप दिया गया है और शाहजैन भुगटी को वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात लगा दिया गया है। अमीनुल हक को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपुर्द कर दी गई है। तलहा महमूद सफ़ीर इनको जो है मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी अमूर लगा दिया गया है और मौलाना अब्दुल वासे को हाउसिंग और मुफ्ती असद महमूद को वफाकी वजीर बराए मौसलात तैनात कर दिया गया है। ये तो वो वजारतें हैं जो बहुत अहम वजारतें हैं। इसके अलावा भी अब्दुल कादिर पटेल को वजीर बराए हेल्थ रेगुलेशन बना दिया गया है। शाजिया मरी साहिबा जो हैं उनको वजीर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लगा दिया गया है। मुर्तज़ा महमूद को वजीर सनत लगा दिया गया है। शीरी रहमान को मौसमियाती तब्दीली का वजीर लगा दिया गया है। साजिद तूरी को ओवरसीज़ पाकिस्तानी आबाद भाइयों को निजकारी और मजारी को बैनुल सूबाई रवाबित का कलमदान दे दिया गया है। अब हिना रबानी खर साहिबा जो हैं उनको वजीर ममलिकत बना दिया गया है बराए खारजा और कमर जमान कायरा को मशीर बराए अमूर कश्मीर बनाए जाने का इम्कान अभी मौजूद है। अब सूरत हाल ये है कि जिनको तो वजारतें मिल चुकी हैं, जो 1-2 लोग ख़ास रह गए हैं उनको भी कुछ वजारतें मिलने की अभी पेशन गोई सामने आ रही है। लेकिन एक वजारत ऐसी है जिस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने वजीर ममलिकत का ओहदा संभालने से माजरत कर ली है। उनका कोई अपना पर्सनल मैटर, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से फ़िलहाल दरख्वास्त करता हूं कि मैं ये ओहदा नहीं संभाल सकता हूं वज़ीर ममलिकत का, तो इस वजह से अभी मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरी ज़ाती वजूहात हैं। अब सूरत हाल क्या है कि पीपल्स पार्टी में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो है हलफ नहीं उठाया, उन्होंने भी इस तरह की सूरत हाल देखी। दूसरी तरफ देखें तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने भी माजरत कर ली। अब ये क्या सिलसिला बनेगा? ये वजारतें जो बांटी जा चुकी हैं, कहा तो ये जा रहा था, सुनने में तो ये आ रहा था कि ये वजारतें बड़े देखभाल के बांटी गई हैं, लेकिन अभी भी शायद कुछ ऐसी अहम वजारतें हैं जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आना चाह रही है और नून लीग जो है वो लाना नहीं चाह रही है। क्या मामलात हैं, ये क्या सिचुएशन है? सूरत हाल जो है वो एक अजीब रंग गया है। इसके अलावा अगर आप देखें कि पंजाब की सूरत हाल आप देख लें तो वहाँ पे अभी तक वज़ीर आला का मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊँ तो उस्मान बुज़दार साहब के जो इस्तीफ़ा है उसकी टेक्निकी गलती का नया
आइन जो है आइनी बहरान पैदा हो चुका है। अब वो उनकी जो गलती है, जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो क्या है कि उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म, जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके नाम लिखा था, जबकि ये इस्तीफ़ा जो है ये गवर्नर को दिया जाता है, गवर्नर के नाम लिखा जाता है। ये एक बहुत बड़ी आइनी गलती उन्होंने की है, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि पंजाब का मामला भी जो है ताख़ीर का शिकार हो चुका है। बताया ये जाता है कि कानूनी राय के मुताबिक उस्मान बुज़दार का वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़ा जो है आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है, और उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से आर्टिकल 130 की सबसेक्शन 8 के आइनी तकाजे पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से इसको नया आइनी बहरान करार दे दिया गया है। अब जी ये इस्तीफ़ा गवर्नर की बजाय वज़ीर आज़म के नाम लिखा गया, ऐसा क्यों किया गया? और वज़ीर आला को ये मालूम होना चाहिए था कि ये वज़ीर आज़म के नाम नहीं जाना इस्तीफ़ा, बल्कि ये इस्तीफ़ा तो जाएगा गवर्नर साहब के नाम। तो अब ये सिलसिला जो ये हो चुका है, और उधर जो शहबाज शरीफ साहब की 34 रुकनी काबीना है, उन्होंने भी हलफ उठा लिया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो है वो अलील है, उनकी जगह जो है ये हलफ जो है चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने जो है वो नई काबीना से हलफ लिया है। सूरत हाल बस जिस तरफ भी जा रही है, मामला सबके सामने है। हमारे अभी ज्वाइन किया है ऑन कॉल सीनियर तजियाकार एसआर राना साहब ने, उनसे पूछते हैं कि वो इस पर क्या तबसरा करते हैं। जी एसआर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि अभी तो 34 रुकनी जो काबीना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने तो हलफ उठा लिया है। जो वजारतें बांटी गई हैं उस पर भी अभी पीपल्स पार्टी को बड़े एतराज़ात हैं, ये मामला किसी तरफ बैठ नहीं रहा है। देखिए, मेरी इतलात ये है कि जो बिलावल साहब हैं वो लंदन चले गए हैं और वो नवाज शरीफ से जाकर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। असल जो झगड़ा है वो सदारत का है। आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि उन्हें सदर बनाया जाए पाकिस्तान का, सही, और मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि उन्हें बनाया जाए। अब दोनों का क्लेम अपनी जगह पे है। जरदारी साहब ये कहते हैं कि अगर मैं ये सारा अरेंजमेंट ना करता, सही, सिंध हाउस वाला और ये अरकान को जो खिदमत की गई वो ना करता, तो ये कैसे मुमकिन था कि ये सारे इकट्ठे होते। बिल्कुल ठीक। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी जब कोई भी जलसा हो डीजल तो आवाजें, मुझे लगती है जितनी मेहनत मैंने की है तो किसी ने भी नहीं की। सही। मैंने एक नैरेटिव डेवलप किया और फिर उस पर सबको इकट्ठा किया। बिल्कुल ऐसा। तो ये इन दोनों के दरमियान एक जंग चल रही है, और सदर कौन बनेगा ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। जो सदर कोई भी बने जी, जो इत्तेहाद में दरार है वो आगाज में ही हो चुकी है। शायद खानाबाद साहब इनकार कर चुके हैं, वहां से मुस्तफा खोकर इनकार कर चुके हैं वजारत से। तो ये जो है आप आगे चल के देखिएगा कि ये बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। मेरा ख्याल है बीएनपी ने भी वजारत लेने से इनकार कर दिया है। तो ये सारा कुछ अभी तो आगाज है, तो आगाज में ये हाल है, तो आगे जाके कुछ दिनों बाद सर अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। सूरत हाल तो हमें इसी तरफ जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो वजारतें बांटी गई हैं और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का वजीर ममलिकत बनने से इनकार भी सामने आया है, ये क्या वजूहत हो सकती है? कोई पार्टी प्रेशर है या उन्होंने तो अपनी ज़ाती बात कह के बात को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये सूरत हाल यहाँ जाके जो है ख़त्म तो नहीं होती, इसके पीछे कोई रीज़न तो होगी। देखिए, बात ये है कि डकैती में ना सब लोग इकट्ठे होते हैं। लड़ाई शुरू होती है जब माल की तकसीम शुरू होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही, ऐसा ही। माल की तकसीम पे लड़ाई शुरू होती है। तो ये माल की तकसीम पे लड़ाई है। हर बंदा ये कह रहा है कि जी मेरा बड़ा रोल था जी, हर बंदा ये कह रहा है जी मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो मुझे मेरे मुताबिक आप वो अकोमोडेट करें। सही। तो इससे अंदाजा करें कि ये कैसा निजाम है, ये कैसा सिस्टम है जिसके अंदर लोग सिर्फ ये बंदर बांट कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने ये काम किया तो मुझे ये दो, मैंने ये काम किया तो मुझे ये काम। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। ये जो बड़ी वजारतें बांट दी गई हैं, वजीर इत्तलात जो है वो मरियम औरंगजेब को लगा दिया गया है, मुफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो वजीर खजाना लगा दिया गया, एहसन इकबाल साहब को जो है मनसूबाबंदी का वजीर लगा दिया। तो ये जो बड़ी वजारतें थी ये तो जाहिर है नून लीग के पास आ गई ना, इस पर भी तो बड़ी ऑब्जेक्शन होगी ना पीपल्स पार्टी को कि इनमें से भी कोई वजारत शायद उनको जानी चाहिए थी। देखिए, पीपल्स पार्टी
के जिसका जो फोकस है वो है चारों सूबे के गवर्नर और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट और सदर, ये उनका फोकस है, और वजीरे खारजा। सही, ठीक है ना, सही, ये उनका फोकस है। यहाँ एक और बारीक बात भी चल रही है जी कि ये भी तमाम जमातें सोच रही हैं कि ये जो गंद पड़ेगा ये ओन कौन करेगा। सही है ना, सही। अभी तो आप देखेंगे कि ये यकम को पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी इससे एक दिन पहले। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो जो लोगों ने गालियां देनी है ना, एग्जैक्टली, तो वो तो तकसीम होनी है कि भाई किसको ज्यादा मिलनी है। सर, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का तो वजीर आजम को खत मौसूल हो चुका है ना, उन्होंने तो खत लिख दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पे जो है सब्सिडी फौरन खत्म की जाए। तो ये तो सूरत हाल फिर आगे जाके किसी और तरफ ही जाएगी। देखे ना, 3 अरब रुपए रोजाना की सब्सिडी है, और ये एट द एंड ऑफ द मंथ खरबों रुपए में चली जाती है। बिल्कुल। तो मैं ये आपको बताऊं कि जो चूंकि मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जी, बिल्कुल। जब इमरान खान साहब का आना यकीनी हो गया था तो मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा उनके लिए मुआशी बारूदी सूंगें बिछाई। बिल्कुल। और वो उन्हें यहाँ तक ये था कि इमरान खान पहले महीने में ही फेल हो जाएंगे, जितना सूद की फौरन अदायगी इनके खाते पड़ी हुई थी इमरान खान के। और फिर लेकिन वो उन्होंने मैनेज किया किसी तरह भी, कुछ सऊदी अरब से पैसे लिए, कुछ चीन से लिए, कर ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। बिल्कुल। जाते जाते वो भी बारूदी सुरंगें बिछा गई। ये पेट्रोल की कीमतें जो उन्होंने जाम की एक जगह पे, ये उन्हें बहुत पहले पता चल गया था कि उनकी हुकूमत खत्म हो रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो उन्होंने उससे पहले ही ये सारा कुछ करके सब्सिडी दे के पेट्रोल पे भी और बिजली पे भी, तो उन्होंने इनके लिए भी बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। अब इन्होंने IMF के पास भी चले गए हैं। IMF कह रही है कि जी सब्सिडी बस खत्म करें, बिल्कुल, अद्वियात पे सब्सिडी खत्म करें, आप जनाब अली शायद सर्फ पे सब्सिडी खत्म करें, बिजली पे खत्म करें, आप जनाब अली पेट्रोल पे करें। डॉलर भी बढ़ चुका है मार्केट में। IMF की बात मानते हैं तो फिर समझें कि एक महंगाई का नाकाबिले बर्दाश्त तूफान है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारा डिस्क्रेडिट जो इमरान खान के खाते पड़ना था वो इनके खाते पड़ जाएगा। बिल्कुल। और इमरान खान को तो इमरान खान तो इनसे बहुत खुश है, जाहिर है सर, तो जान बच गई। अदरवाइज आने वाले 1.5 साल में इमरान खान ने क्या बयानिया लेके अवाम के पास जाना था। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ तक हो गया था कि PTI के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब PTI के टिकट पे नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा ही है, लेकिन अब वो ही टिकट सबसे महंगी हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इन लोगों की हिरस की वजह से, इन लोगों की जो इक़्तिदार की हिरस है ना, लालच की वजह से। बिल्कुल। और बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि इक़्तिदार की हिरस इन्हें क्यों है। ये चाहते हैं कि चाहे हमें 2 माह मिले, 3 माह मिले, हम किसी तरह नैब बंद करें, अपने पे जो केसेस हैं वो खत्म करें, 2-3 केस इमरान खान पे डालें, ठीक है, उसको बैलेंस करें। इंतखाबी इस्लाहात जो देखिए ना कितना अहमकाना है कि हमने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, तो जब पूछो 35 साल से तुम इक़्तिदार में हो, एग्जैक्टली नहीं हो सकी, अब कैसे होगी? अब तुम्हें अचानक इंतखाबी इस्लाहात याद आ गई, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारे साथ मिला हुआ है, उसने सुप्रीम कोर्ट जाके कह दिया जी अभी तो हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते। और भाई तुम नहीं करा सकते तो तुम किस लिए इतने तनख्वाहें ले रहे हो? सर ये तो सच्ची और खरी बात है कि शहबाज शरीफ साहब को शेरवानी महंगी पड़ गई है, और बहुत शदीद किस्म की महंगी पड़ी है, क्योंकि अब तो सूरत हाल ये है कि ना पीपल्स पार्टी मानती है ना MQM मानते हैं, कभी इधर नाराज जो है लोगों को मनाते हैं, कभी इधर नाराज लोगों को मनाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब की अदालत में जो है वो फैसला जब सुनाएंगे वो कि भी क्या सिलसिला जो है वो आगे चलेगा। पाकिस्तान के फैसले जिस तरह हो रहे हैं उसमें माशी जो बुरहान है वो तो सर उठा रहा है, और सियासी बुरहान जो है वो भी आ चुका है। एक आईनी बुरहान जो है वो पंजाब की हुकूमत में आप देख रहे हैं कि जो उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया है वही जो है वो आईनी बुरहान पैदा कर रहा है। तो ये सब क्या सिचुएशन है, खिचड़ी पक चुकी है। तो वो एक शेर है, अब मुझे उसका पहला मिसरा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कि जहाँ तूफान दीवारों फसीलों दर में रहते हैं जी, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में, हम ऐसे घर में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइए आप कि मैं काफी दिनों से मुसलसल एक बात ही कहे जा रहा हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया होने के तरीके। सही बात, सही। और हम इस सतह पे जा चुके हैं कि 2, 4, 5, 6 माह बाद हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। सही सही। तो
क्या कोई सियासतदान इस पे संजीदगी से या दिल सोच रहा है कि ये हमने इस करना क्या है, से कैसे बाहर निकलना है? सही, सब जाती लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हमजा को चाव है कि मैं वजीर आला बन जाऊं, बस ऐसा ही है। किसी को चाव है मैं सदर बन जाऊं, ऐसा ही है। क्या किसी को कौम का भी कोई दर्द है? क्या किसी को कौम का भी कोई फिक्र है? ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अदालतें कि हम 24 घंटे की अदालतें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो काश 24 घंटे की अदालतें होती हैं तो आज क्या ये सारे लोग वजारतों में बैठे होते? सही। ये हुकूमत बना के बैठे होते? सही। आप और किसी का रिश्ता लेने जाए ना तो उसकी हिस्ट्री देखते हैं, इसको केस वेस तो नहीं था। आप पूरा मुल्क किसी के हवाले कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। और आप कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम हुआ है, बड़ा अच्छा काम हो गया, और बाकायदा अदलिया की निगरानी में ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो मुमकिन बनाया गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क का गरीब आदमी ये नहीं सोचने पे मजबूर हो रहा कि ये सारा कुछ नवाज शरीफ के लिए ही है कि जिसके ऊपर आपकी खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, और आज वो लंदन से बैठ के पाकिस्तानी कौम की तकदीर के फैसले कर रहे हैं। तो फिर कहाँ इंसाफ है, कहाँ आईन है, कहाँ क्या चीज कड़ी हुई है? सही सर, असल में मानना नहीं ना, बात को तस्लीम करना बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम तस्लीम नहीं करते कि हम गलत हैं, दूसरे की तरफ एक उंगली ज़रूर उठाते हैं, ये नहीं देखते कि 3 उंगलियाँ अपनी तरफ भी उठ रही हैं। अब जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें मुआशी सूरत हाल जो बिगड़ रही है, एक आम आदमी की अगर हम बात कर लें तो वो तो ये कहता है कि नून लीग आ गई है, अब तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आज मैंने लोगों को बड़ा खुश देखा कि जब टेलीविज़न पर ये चल रहा था कि जी आटा सस्ता हो रहा है और आटा सस्ता जो है वो अब आपको मिलेगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर लोग खुश हो रहे हैं। एक आम आदमी के लिए भी तो बात कर लें, ये तो हमने सारा अपना पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, एक आम आदमी को किस तरह समझाया जा सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के बयानी के साथ लोग क्यों खड़ा होना शुरू हुए। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान के जाने के ऊपर मिठाइयाँ बांटी जाती। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि इमरान खान के बयानी के साथ तो बच्चे भी निकले, बूढ़े भी निकले। सही बात है। क्यों निकले? क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये बात आम आदमी के दिमाग में बैठ रही है कि क्या ये कानून, ये आइन जो है सिर्फ अमीरों और ताकतवरों और चोरों और लफंगों के तहफ्फुज़ के लिए है। सही सही। मैं जुडिशरी का बेहद एहतराम करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जुडिशरी एक आम आदमी को इस बात का जवाब दे सकती है कि वो तो 10-10 साल लगा रहता है केस के फैसले में और नहीं होता, और आप ताकतवरों वडेरों के लिए आप रात को 12 बजे बैठ जाते हैं कि भाई इनके मसाइल हल होने चाहिए। सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये एक आम आदमी में जो चीज पनप रही है, देखें हर चीज में जो इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो एक ब्लेसिंग तो मौजूद है। इस तरह से ये सारा एक्सपोज हो गया निजाम। बिल्कुल ये ताकतवरों का, वडेरों का निजाम है, और इसमें ताकतवरों और जो डाटे हैं ना, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो पैसे इकट्ठे करके अब 20 अरकान खरीद लें तो हुकूमत बदल सकती है। सही। वो किसी तरह चीजों को मैनेज कर लें तब भी चीज बदल सकती है। ऐसे ही है। लेकिन ना ये जो हमारे पास इदारे हैं, क्या ये इस बात के जवाबदेह नहीं है कि आपने कैसे उन लोगों को, जो बाप भी नैब को मतलूब है, बेटा भी नैब को मतलूब है, उसको वजीर आजम बना दिया, वो एक वजीर आला है, जनाब अली वजीर आला बना दिया। मैंने सरकारी नौकरी लेनी है और मुझ पे एक केस बनाओ तो आप सरकारी नौकरी नहीं देते, आपने मुल्क के वजारत उज़्मा दे दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है। एक बात मुझे ये बता दीजिए, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जरूर यहाँ पे करना चाहूंगी सर, बगैर किसी भी होमवर्क के क्या मुल्क चल सकता है? बगैर किसी स्ट्रैटेजी, बगैर किसी प्लानिंग के, सिर्फ इस बेस पे कि हमें ये वजारत चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो, ये तो वो वाली बात हो गई कि शिकार सबने मिलके किया। अब जब गोश्त की बारी आई तो सब अपनी अपने हिस्से की अच्छी अच्छी बोटियां निकाल रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल, अब ये गोश्त में अच्छी और बुरी दोनों किस्म की बोटियां होंगी। अब ये सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है? एक आखिरी आपका एक अहम पॉइंट मुझे चाहिए जी। देखिए सूरत हाल बहुत, मैं तो दुखी दिल से आपसे ये बात कर रहा हूँ जी। मुझे आने वाला वक्त गरीबों का बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, और सबसे ज्यादा जो सफेद पोश लोग हैं, जैसे आपने, आपको तनख्वाह मिली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तनख्वाह आपकी वही की वही रहेगी। बिल्कुल सही। और महंगाई कहीं से, गरीब आदमी तो जो रेहड़ी लगा रहा है वो केले महंगे कर देगा। बिल्कुल सही है, कमा लेगा।
बिल्कुल वो दर्जी जो है वो कपड़ों की सिलाई बड़ी महंगी कर देगा, गोश्त के पैसे आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। और आपको तो ये भी कंफर्म नहीं कि तनख्वाह मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। बिल्कुल, तो ये तो हमारे लिए एक आने वाला दौर क़यामत का दौर है, और अल्लाह इस पाकिस्तान पे रहम करे। बिल्कुल इस पाकिस्तान पे, लेकिन वह अल्लाह की भी एक शरीयत है। अल्लाह कभी भी हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी कौमें जो है ना वो गरक हो गई, बेनामो निशान हो गई। हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी कौमें जो है ना पूरी की पूरी कौमें जो है अजाब का शिकार हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली ये कह जाए कि हम अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह हम उनने अपनी अपनी मर्जी के अल्लाह बना लिए हैं, जिसमें हम अपने कंफर्ट के मुताबिक ना गुनाह और सवाब तय करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया, और जो सूरत हाल आप अपने अल्फाज से बयान कर रहे हैं ये सूरत हकीकत है। एक आम आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी जो वाकई सैलरी बेस्ड है, मेरे जैसा आपके जैसा, उसके लिए तो आने वाला वक्त जो है वो बड़ा ही तल्ख हो जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी किसी के पास नहीं है कि आने वाले वक्त में जो है वो चीज़ें कितनी महंगी हो जाएं, क्या सूरत हाल हो, लोगों के लिए मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझती हूँ कि हम जिन इदारों से जुड़े हुए हैं, देखिए हमारी होप हैं वो इदारे, और उन इदारों को अपग्रेड करने के लिए हम सब मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की मुईशत ही जो है उस लेवल पर आ जाएगी कि जहाँ पर महंगाई का तूफ़ान बरपा हो जाएगा, तो वहाँ लोग क्या करेंगे। इस वक्त ये ना सोचें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, आप नून लीग से हैं, आप JUIF से हैं, आप ये सोचिए कि आप पाकिस्तानी हैं। किसी भी पार्टी के लिए अपने आप की तजलील मत करवाइए, क्योंकि सब पार्टियां पाकिस्तान की पार्टियां हैं। इस वक्त में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, फितना फसाद बर्पा करना, और सिर्फ ये सोचना कि जैसे हमारे सियासी लीडर एक दूसरे से वजारतें छीनने के लिए या वजारत पर तैनात होने के लिए इस वक्त गिरेबान पकड़ रहे हैं, दस्ते गिरेबान हो रहे हैं, जो असम्बलियों का हाल हो रहा है, ऐसा सड़कों पर हाल नहीं होना चाहिए। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई नून लीग या कोई भी पार्टी जो है वो पाकिस्तान से अलग नहीं है। पाकिस्तान की पार्टियां सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम जो है वो किसी पार्टी के साथ अटैच हैं। तो अपने बहन भाइयों की इज्जत कीजिए, ये किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाए कि ये दूसरी पार्टी से है। उसकी इज्जत और एहतराम इसलिए कीजिए कि वो मुसलमान है, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तानी है। तो हैसियत एक पाकिस्तानी मेरा आप लोगों को ये मैसेज भी है और पैगाम भी है कि प्लीज़ इस सियासी हलचल से जो है वो आम आदमी को दूर रहना चाहिए, और आप शामिल हों, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन तशद्दुद की बेस पर जो है ऐसा कुछ ना करें कि एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वापस हाजिर होते हैं। कुछ अहम मौजू हमारे पास और हैं जिस पे बात करनी है। इकनॉमिकल पोजीशन भी पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है, डॉलर भी बढ़ चुका है इस वक्त, और जो डॉलर को पर लगे उस पर भी बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस ज्वाइन करती हूँ।